Hey guys, welcome back to another video of AKG. भाई साहब, अर्लिंग हालैंड इज अ एफिन मॉन्स्टर. अर्लिंग हालैंड इज अ मॉन्स्टर मेरे भाई. वी ऑल न्यू अर्लिंग हालैंड ये करने की क्षमता रखता है प्रीमियर लीग में, क्योंकि हमने डॉर्टमुंड में देखा था. दैट गाय हैड इनक्रेडिबल गोल टू अपीरियंसेस वाला जो है वो रेशियो, कि अगर उसने 50 गेम खेले हैं तो उसने 50 गोल मारे हैं. बट जो ये काम प्रीमियर लीग में कर रहा है वो भैया, मैं भाई वो मतलब चमत्कार ही नहीं, वो बवाल चीज़ है भाई. ये बवाल चीज़ है. देखें, मैं आपको बता रहा हूँ सीन क्या है. जिस स्पीड से अर्लिंग हालैंड गोल मार रहे हैं प्रीमियर लीग में, 8 गेम्स में 14 गोल्स हो चुके हैं अर्लिंग हालैंड के. और अगर वो इसी स्पीड से कंटिन्यू करेगा गोल मारना, तो ऐसा प्रोजेक्शन है कि वो 60 गोल्स मार देगा प्रीमियर लीग के जो है वो इस सीज़न में. एक सीज़न में 60 गोल अर्लिंग हालैंड प्रीमियर लीग में मारेगा. वी ऑल हैव बीन हियरिंग दिस कि प्रीमियर लीग इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट लीग इन दी वर्ल्ड. यहाँ आपको फिजिकलिटी दिखानी पड़ती है, आपके टैक्टिक्स फेल हो जाते हैं, ऐसा वैसा ही. एंड अर्लिंग हालैंड इस भाई साहब स्मैशिंग गोल्स हियर. हार्डेस्ट आपके लीग में अर्लिंग हालैंड 8 गेम्स में 14 गोल मार दिया है. प्रोजेक्शन जा रही है 60 गोल की. एंड ही इज स्मैशिंग रिकॉर्ड्स आफ्टर रिकॉर्ड्स. पहला बंदा है जिसने इतने ज़्यादा गोल मार दिए इतने कम अपीयरेंसेस में. सेकेंडली भाई साहब, आते 7 गोल मारने का रिकॉर्ड इतना ज़्यादा अर्लिंग हालैंड के पास है. एंड एक इतना absurd रिकॉर्ड आज अर्लिंग हालैंड ने सेट किया है कि ही इज़ द फर्स्ट गाय एवर टू डू दिस इन प्रीमियर लीग, कि 3 कंसिक्यूटिव होम गेम्स में 3 लगातार असिस्ट इसने मार के दी. असिस्ट कह रहा हूँ, हैट्रिक्स मार के इसने दिया है. यानी कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गोल्स, वी ऑफन हियर दिस रिकॉर्ड ना, कि 3 कंसिक्यूटिव गेम्स में 3 कंसिक्यूटिव गोल्स, 3 कंसिक्यूटिव होम गेम्स में 3 कंसिक्यूटिव हैट्रिक्स. यानी कि 3 गेम इसने इतिहाद में लगातार खेले और उसने तीनों गेम में लगातार हैट्रिक मारा है. 9 गोल 3 गेम में इतिहाद के अंदर. भाई साहब, ये क्या खा गया था भाई. एक वीडियो थी अभी, मतलब जब मैं मैच देख रहा था, तो अर्लिंग हालैंड का फादर उसके हैट्रिक के बाद या फिर सेकंड गोल के बाद एकदम ऐसे सेलिब्रेट कर रहा था. फिर फैन लोग आके उसके साथ सेल्फी खींच रहे थे. वो भाई कितना प्राउड होगा अपने बंदे से. एंड दिस गाय इज नॉट इवन स्कोरिंग गोल्स एज वेल. मतलब चलो ठीक है, हमने कह दी कि भैया गोल मारता है. दिस गाय इज गिविंग असिस्ट एज वेल. आज के गेम में उसके 2 असिस्ट थे भैया. 3 असिस्ट इसके टोटल हो गए प्रीमियर लीग में. देयर इज नो स्टॉपिंग टू अर्लिंग हालैंड भाई साहब. Secondly, it was not just only Erling Haaland, it was also Phil Foden. Phil Foden is a कमाल का फुटबॉलर, there's no doubt to that. Secondly, Phil Foden is the मैन सिटी का भाई साहब बचपन का फैन बॉय. बचपन से मैन सिटी में ये जो है वो बंदा फैन बॉय है, बचपन से एकेडमी में इन्हीं के है. एंड ही फाइनली गॉट दी चांस टू प्ले फॉर मैन सिटी. एंड दिस इज इन इटसेल्फ अ वेरी ह्यूज थिंग एंड अ वेरी ह्यूज अचीवमेंट, कि आप किसी क्लब के फैन बॉय हो और आप उसकी जर्सी पहन करके फर्स्ट टीम गेम खेल रहे हो, है ना. बट दिस गाय हैज़ जस्ट गॉन अनदर लेवल. He started against Man United several times, we all know that. But today he has scored a hat-trick against उसका बचपन का राइवल. Can you just imagine this, what Phil Foden has achieved? मैं बचपन से बार्सा फैन हूँ. मेरे लिए बार्सिलोना के लिए स्टार्ट कर लेना ही बहुत बड़ी बात हो जाएगी. बट मैं रियल मैड्रिड के खिलाफ हैट्रिक मार रहा हूँ भाई. फिल फोडन आज कितना खुश होगा, पेप गार्डियोला आज कितना खुश होगा कि इस एरिक टेन हैग की टीम जो अच्छे से फॉर्म पकड़ ली थी. दे डिफीटेड आर्सेनल जो टॉप ऑफ द टेबल है 3-1. दे डिफीटेड लेस्टर सिटी इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1-0. शुरुआत में थोड़ी लड़खड़ाई, बट इवेंचुअली वो दिख रहा था कि हाँ केमिस्ट्री जो है वो बन रही यूनाइटेड की. क्वेश्चंस थे कि क्या आज की गेम में एरिक टेन हैग बॉल चलेगा और सिटी जो है वो धराशायी होगी कि नहीं होगी. बट यू ऑल्सो व्हाट हैपेंड भाई साहब, इट वॉज अ ह्यूमिलेशन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड इन भाई साहब देयर राइवल का होम स्टेडियम. एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो डिड नॉट इवन स्टार्टेड फॉर टुडेज गेम एज वेल. ये भाई साहब एक अलग ही स्टोरी है वाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज़ नॉट स्टार्टिंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड. बट दी लेवल ऑफ दी मैं ये कह सकता हूँ ह्यूमिलेशन आफ्टर ह्यूमिलेशन हो रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड का. वो चाहे आप ब्राइटन के खिलाफ देख लें इस सीज़न की शुरुआत में, या फिर अब तो ये कुछ ज़्यादा ही हो गया सिटी के खिलाफ, राइवल्स के खिलाफ अब पिल गए 6-3 हो गया. वो तो गनीमत है 3 गोल आ गए, उसके बारे में बात करूँगा. लेकिन अगर वो 3 गोल नहीं आए होते, 1 ही गोल हुआ रहता, तब फिर क्या था भाई, क्या था. ये सब ऐसे थे. एंड मैन सिटी वॉज दिस क्लोज टू स्कोर द 7th गोल एज वेल. तो आप वो भी देखें. द गोल्स वर इनक्रेडिबल, द प्लेस वॉज इनक्रेडिबल. बट क्या टीम है भाई ये मैन सिटी. ये और आपने एक बेस्ट फिनिशर को बेस्ट मिडफील्डर के साथ कंबाइन कर दिया है. दैट गोल विच अर्लिंग हालैंड स्कोर्ड, आई गेस दैट वाज द सेकंड गोल ऑफ अर्लिंग हालैंड, आई एम नॉट प्रीटी श्योर अबाउट दैट. केविन डी ब्रुयने का क्या पास था वो.
आई थॉट वो गोल किक के लिए जा रहे हैं, दैट पास भाई वो डिफेंडर वरान के सामने से ऐसे कर्ल हो गई बॉल और सीधा बॉल अर्लिंग हालैंड के पैर में, गोलकीपर के सामने। अर्लिंग हालैंड जस्ट हैड टू फिनिश दैट ऑफ। दैट पास वाज atrocious from Kevin De Bruyne भाई। And subscribe will be also in atrocious thing अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो। Anyways भाई, बट अब ये चीट कोड है, हैविंग केविन डे ब्रुयना एंड अर्लिंग हालैंड इन द वेरी सेम गेम, वेरी सेम टीम, ये चीट कोड है। फिल फोर्डन अर्लिंग हालैंड कंबाइनिंग, केविन डे ब्रुयना फिल फोर्डन कंबाइनिंग, केविन डे ब्रुयना अर्लिंग हालैंड कंबाइनिंग, बर्नार्डो सिल्वा इज कंबाइनिंग विद फिल फोर्डन एंड अर्लिंग हालैंड। कंसेलो के तुमको यहाँ इधर पासेस नजर आ रहे हैं। एंड देन दिस न्यू डिफेंस लाइन, एवरीबडी क्वेश्चनड कि भैया रूबन डियास नहीं, लापोर्ट नहीं, ऑल दो लापोर्ट इंजरी स्लॉट है, बट अकांजी और आके का अगेंस्ट दिस फायरली मैन यूनाइटेड की टीम जिसमें एंथनी बॉल रोल कर रहा है, जिसमें भाई साहब रशवर्ड थोड़े अच्छे नजर आ रहे हैं और अलग अलग कहानी है भैया। अब यहाँ पे आप कैसे ये नई डिफेंसिव लाइन उतार रहे हो, बट दे वर फास्ट। अकांजी भैया, आई वॉज अंडर एस्टिमेटिंग हिम, बट ही वॉज फास्ट, ही वॉज क्विक एंड ही वॉज डूइंग ऐसे भैया टैकल्स। तो पूरी टीम ओपी है यार। दी स्काउटिंग ऑफ मैन सिटी इज जस्ट ओपी। दे फाइंड ऐसे ऐसे प्लेयर्स जिसको हम अंडररेटेड रखते हैं एंड दे ब्रिंग देम एंड दे परफॉर्म इन एंड आउट हर एक गेम में। एंड पेप गार्डियोला की अब सेकंड जो बैकलाइन होगी अपार्ट फ्रॉम लापोर्ट डियाज या स्टोन्स डियाज या फिर जो भी, वो अब अकांजी एंड आके की, दैट इज ऑल्सो ओपी भाई। ये मैन सिटी क्या कर रही है, दे आर क्रिएटिंग, अपने सेकंड बेंच की टीम भी सुधार रहे हैं। तो मैन सिटी तो अलग ही है भाई। आई थिंक, आई रियली डोंट नो मैन, इट विल जस्ट बॉयल डाउन टू आर्टेटा वर्सेस पेप गार्डियोला कि क्या होगा उस गेम में। इट विल बी द टाइटल डिसाइडर, क्योंकि लिवरपूल का कहानी एकदम समाप्त नजर आ रहा है। यूनाइटेड को टाइम लगेगा सुधरने में। क्यों यूनाइटेड का ऐसा हुआ मैं तुमको बता रहा हूँ। इंटरनेशनल ब्रेक ऑब्वियसली, फाइनली यूनाइटेड जो है वो एक ग्रेवी कुक करते हुए समझ में आई। फाइनली ऐसा लगा कि हाँ, दीज प्लेयर्स आर अंडरस्टैंडिंग ईच अदर एंड दे आर स्पेंडिंग टाइम विच ईच अदर। अब एक दूसरे का सिस्टम समझ में आ रहा है, बैरिक्टिंग हैक का सिस्टम समझ में आ रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट देन इंटरनेशनल ब्रेक हो जाता है, एवरीबडी वेंट टू देयर होम, एंजॉय कर लिए लेजर भैया। हैरी मैग्वायर वहाँ पे इंजर्ड हो गए, इंग्लैंड में कुछ प्लेयर्स खेल लिए इनके, इधर उधर हो गया। अब जब वापस लौटे तो फिर से बैरिक्टिंग हैक वो केमिस्ट्री उतारने की कोशिश की। बट अब जब वो फाइनली 2-3 दिन आपने समझा, जो सोचा यहाँ भाई ऐसा चल रहा है, अब अचानक से आप आए और फिर से आपको उसी चीज़ों में मेड़ना था। अब वो इंटरनेशनल ब्रेक के बाद कहानी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है यार सभी टीम्स के लिए, एंड यूनाइटेड के लिए खासकर डिफिकल्ट होगी जब एक नया मैनेजर है और नया स्टाइल अडॉप्ट करवा रहे हो और आप थोड़ा सा अडॉप्ट करके फिर टूट गया आपका रिदम और फिर आप वापस लौटे हो। एंड आप फेस कर रहे हो मैनचेस्टर सिटी जैसी साइड को, जो साले बचपन से रगड़े गए हैं, जिनको सिखाया ही गया है कि सामने वाली टीम की मारनी कैसे है। तो ये कहानी ही बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट थी यूनाइटेड के लिए। लाइक ये प्रिडिक्शन ही था मेरा कि सिटी जीतने वाली इस गेम को, लेकिन इस प्रकार से जीतने वाली है, दिस वॉज समथिंग विच वी ऑल वर नॉट एक्सपेक्टिंग, बट इट हैपेंड एंड आपके सामने रिजल्ट है। टॉकिंग अबाउट दैट 3 गोल्स, दो 3 गोल्स जो सिटी ने जो है वो दे दिए यूनाइटेड को, वो भैया पहला गोल तो भाई एंथनी का वॉज अमेजिंग। आई गेस एडरसन थोड़ा सा वो हो गया कि यार ठीक है देख लेंगे यार, चल ही रहा है, एंड ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट शॉट टू कर्ल इन साइड दी नेटिंग। वो मेरे ख्याल से नहीं चाह रहा था कि एडरसन, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा होगा, तो वो थोड़ा सा लेट जंप किया, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। तो वहाँ एडरसन की उतनी गलती नहीं है, बट दैट फिनिश फ्रॉम एंथनी वॉज इनक्रेडिबल, एंड उसका भी सेकंड अपीयरेंस में सेकंड गोल है। यू डू नॉट फॉरगेट कि एंथनी भी एक अच्छा फुटबॉलर है भाई। वी ऑल आर अंडरस्टिमेटिंग हिम, बट ही विल फाइनली प्ले गुड फॉर यूनाइटेड। दिस इज व्हाट आई पर्टिकुलरली थिंक सो। एंड देन एक और गोल जो है वो हमको यूनाइटेड का देखने को मिला, और फिर एक पेनाल्टी भी हमको जो है वो देखने को मिली, एंड दैट पेनाल्टी वॉज अ सिली टैकल मैं कह सकता हूँ, बट अ क्विक फुटिंग बाय मार्शियल था या रैशफोर्ड था, मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट मार्शियल था मेरे ख्याल से। तुरंत उसने मुड़ गया और तुरंत जो है वो फाउल हुआ और उसने पेनाल्टी ली, एंड देन पेनाल्टी वॉज सुपर भाई। एडरसन को कोई तरीका ही नहीं था वो रोक सकता था, बट दोज 3 गोल्स केम बिकॉज सिटी थोड़ी सी ढीली पड़ गई थी आखिरी में। देयर वर न्यूमरस ऑफ चेंजेस मेड बाय पेप गार्डियोला एज वेल, बट भाई साहब पेप गार्डियोला भाई पेप गार्डियोला भाई इज जस्ट इनक्रेडिबल यार। द वे ही इज इन ऑर्गेनाइजिंग दिस टीम एंड क्रिएटिंग दिस सुपर टीम इज जस्ट इनक्रेडिबल। पैसा करते रहते हो तुम लोग कि भाई सिटी के पास पैसा है इसलिए वो ऐसा कर गई। पैसे तो यूनाइटेड ने ज़्यादा जो है वो उड़ाया सिटी से यार, बट उन पैसों को सही मैनेज करना जो है वो आना चाहिए, एंड भाई सिटी वो कर रही है। सो इस भाई मैं क्या ही बोलूँ, लाइक अर्लिंग हालैंड को आप अगर खिला दोगे केविन डे ब्रुयना वगैरह के साथ तो फिर तो गलत हो जाएगा ना। एनीवेज चलो देखते हैं यूसीएल में क्या होगा। लाइक प्रीमियर लीग तो ग्रेवी है पेप गार्डियोला के लिए, वो रोज बना के खा लेता है। यूसीएल इज समथिंग विच दीज टीम्स विल बी लुकिंग फॉर, क्योंकि
कितने बार हम देखेंगे सेम चीज़ यार. वी रियली वांट टू सी सिटी डूइंग समथिंग इन यूसीएल, बट बस बार्सलोना को ना हरा है, बाकी सब ठीक है. चलो मिलता हूँ अगली वीडियो में. दिस के साथ बैठ कर पीस. उसके बाद बार्सा जय. एंड आई नो थोड़े अनएडिटेड वीडियोस आ रहे हैं बिकॉज आई एम मेकिंग अ प्रोजेक्ट एज वेल एट दी सेम टाइम. मैंने बोला यार इस गेम के बारे में बात कर लेता हूँ, बट ठीक है, इसलिए अनएडिटेड वीडियो है, काम चला लो. कल से जो है वो रेगुलर कंटेंट आएगा चैनल में. एंड यू ऑल्सो नो दैट, आई ऑल्सो नो दैट आई डो नॉट वॉन्ट एंड आई डो नॉट लाइक ऐसे लो एफर्ट वाले कंटेंट ऑन माई चैनल. आई ऑलवेज पुश टू प्रोड्यूस अच्छे क्वालिटी कंटेंट, बट भाई प्रोजेक्ट का जो है वो कहानी है जिसके चलते आज ऐसी वीडियोज़ आ रही हैं. काम चला लो. चलो मिलता हूँ, बाय.